तुलसीदास जी ने लिखा है कि जहां सुमति तहां संपत्ति नाना और जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। किसी भी परिवार की बड़ी समृद्धि का कारण उनके आपसी सहमति, सद्बुद्धि, और किसी परिवार की बड़ी विफलता का कारण उनकी आपसी कुमति होता है। ये बात तुलसीदास जी ने कहा है और ये आज से 500 साल पहले कहा है उन्होंने। हम ऐसा कई बार अपने पारिवारिक जीवन में, निजी जीवन में ऐसा देखते हैं। तो सदैव सद्बुद्धि, सुमति का निर्माण हो, इस चीज़ की एक कल्पना आपको करनी चाहिए। नमस्कार, जय माता दी। शुक्र ग्रह का सिंह राशि परिवर्तन होगा 31 अगस्त को और ये 24 अगस्त तक लगातार सिंह राशि में गोचर करेंगे। शुक्र ग्रह का सूर्य के साथ युति बनना, शुक्र सूर्य की युति बनने से या सूर्य के नजदीक कोई भी ग्रह जब जाता है तो वो अस्त होता है। हालांकि शुक्र और सूर्य की दूरी इतनी होने के कारण शुक्र अस्त नहीं होंगे, लेकिन शुक्र का प्रभाव हमारे जीवन में, दरअसल हमारे रिश्तों में, हमारे पर्सनल लाइफ में, हमारे दाम्पत्य जीवन में, हमारे प्रेम संबंध में विशेष तरह से प्रभाव रखता है। जीवन के महत्वपूर्ण लग्जरी सुख सुविधाओं का कारक भी शुक्र ग्रह माना जाता है। दैत्य गुरु होने के नाते शनि, बुध, राहु, केतु पर विशेष अधिकार शुक्र का होता है। शुक्र बुध के साथ, शनि के साथ यदि प्लेसमेंट हो तो ये सर्वोपरि अपने व्यक्ति के जीवन में रिजल्ट मेकिंग परिस्थिति उत्पन्न करते हैं, रिजल्ट मेकिंग कारक बनते हैं शुक्र ग्रह। यदि पुरुष के कुंडली में शुक्र ग्रह यदि कमजोर हो तो ऐसा व्यक्ति अपने रिलेशनों में, संबंधों में, पति पत्नी के आपसी संबंधों में कमी उत्पन्न करता है। और यदि शुक्र ग्रह बलवान हो तो व्यक्ति पारिवारिक जीवन संतुष्टिप्रद अपना जीता है। ये राशि परिवर्तन का पूरा विश्लेषण मेष राशि से मीन राशि तक करेंगे। ध्यानपूर्वक कार्यक्रम को आप समझें और इसका अपने जीवन में लाभ लें। ये आपके जन्म राशि के आधार पर संपूर्ण राशिफल बताएंगे और इससे आपके जीवन में जरूर लाभ होगा, परिवर्तन होगा और आप बदलाव कर पाएंगे। एक बात आपसे और कहना चाहेंगे कि यदि कार्यक्रम में पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे शेयर भी करें। मेष राशि फल 31 सितंबर से 31 अगस्त से 24 सितंबर तक मेष राशि वाले जातकों के लिए सूर्य का पंचम भाव में, शुक्र का पंचम भाव में गोचर होना, द्वितीय सप्तमेश होकर के पंचम भाव में जब गोचर करेंगे तो सप्तमेश पंचम का योग जो होता है बेहद शानदार होता है। मेष राशि वालों के लिए कारोबार, व्यापार में बड़ी सफलतादायक समय, पारिवारिक सुखद वातावरण, संतान के तरफ से आपको कुछ अच्छे रिस्पॉन्स मिलेंगे और आप स्वयं अपनी विद्या, बुद्धि, अपनी एबिलिटी का शानदार लोहा बनवाने में सफल होंगे। बड़ी एग्जाम्स को क्रैक कर पाएंगे। नौकरी में बड़ी परिवर्तन को चाहते हैं तो वहाँ पर बड़ी सफलता मिलेगी और पारिवारिक सुखद वातावरण की अनुभव प्राप्त करेंगे। धन के तरफ से भी आपको विशेष संतुष्टि शुक्र ग्रह के इस राशि परिवर्तन से मिलेगा। वृषभ राशि, वृषभ राशि वाले जातकों के लिए शुक्र का सिंह राशि गोचर यानी चतुर्थ भाव में, और चतुर्थ भाव में शुक्र का प्लेसमेंट सामान्य रूप से फलदायी होता है। लग्नेश होकर के चतुर्थ भाव में जब ग्रह जाता है तो ऐसे समय में कुछ अचानक बड़ी समृद्धि, बड़ी सफलता और कुछ बड़े कॉन्टेक्ट्स हमें मिल जाते हैं। दैवी कृपा, माता लक्ष्मी की कृपा और माता के सेहत स्वास्थ्य में आपको सुधार होता हुआ दिखेगा। भूमि, भवन, वाहन से संबंधित बड़ी डेवलपमेंट्स 31 अगस्त से 24 सितंबर के मध्य में आपको करना चाहिए। सुख सुविधाओं की चीज़ों को भी आप इंक्रीज कर पाएंगे, यानी कि थोड़ा सा खर्चा तो होगा लेकिन तमाम चीज़ें आप अपने जीवन में व्यवस्थित कर पाएंगे। मिथुन राशि, मिथुन राशि वाले जातकों के लिए द्वादश और पंचमेश यानी कि 12 और 5वें घर का पंचम और द्वादश भाव का स्वामी होकर के पराक्रम में शुक्र का प्लेसमेंट होगा। शुक्र की दृष्टि जो है
भाग्य में होने के कारण से आपको भाग्योदय का अवसर देगा। प्रचुर मात्रा में धन लाभ मिलेगा। हार्ड वर्क, मेहनत, परिश्रम के माध्यम से आपको सहयोग मिलेगा। और 31 अगस्त से 24 सितंबर के मध्य आप देखेंगे कि विपरीत लिंग, यानी कि आप महिला हैं तो पुरुष का बेहद शानदार सहयोग मिलने वाला है आपको, और पुरुष हैं तो महिलाओं का आपको विशेष सहयोग मिलेगा, जिससे आप अपने जीवन में भाग्योदय की ओर आगे अग्रसर होंगे। कर्क राशि, कर्क राशि वाले जातकों के लिए लाभ है शुक्र द्वितीय भाव में। द्वितीय स्थान में जब शुक्र का प्लेसमेंट होता है तो इनकी दृष्टि अष्टम भाव में, दसम भाव में और छठे भाव के अंदर होता है। यानी कि कर्क राशि वाले जातकों के लिए शुक्र का प्लेसमेंट आपको पारिवारिक सेटिस्फेक्शन देगा। वाणी में आपके विशेष सुधार आपको मिलेगी। और धन को लेकर के जो आपके टेंशन थी, तनाव थी, धन नहीं मिल पा रहा था, जिसके कारण से आपके प्रोजेक्ट रुक रहे थे, वो प्रोजेक्ट यहां पर आप पूरा कर पाने में समर्थवान रहेंगे। सिंह राशि, सिंह राशि वाले जातकों के लिए शुक्र का यह राशि परिवर्तन आपको आपके अच्छे सेहत स्वास्थ्य की ओर आपको अग्रसर करेगा। करियर, कार्य क्षेत्र के अंदर बड़ी डेवलपमेंट की कुछ महत्वपूर्ण योजनाओं को आप आत्मज्ञान के माध्यम से प्राप्त करेंगे। बड़ी डेवलपमेंट लाइफ की जो आपको मिल सकती है, उस चीज़ पर आप पूरी फोकस करेंगे। और कुछ अच्छे लोगों का सानिध्य, अच्छे लोगों के माध्यम से आपको कुछ महत्वपूर्ण पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। अविवाहित हैं तो विवाह से संबंधित कुछ बड़े निर्णय आप इस समय अवधि में कर सकते हैं। फ्रेंडशिप, प्रेम संबंध आपका बेहद प्रगाढ़ होगा इस समय अवधि के अंदर। कन्या राशि, कन्या राशि वाले जातकों के लिए द्वादश भाव में शुक्र का गोचर, द्वादश भाव के शुक्र ग्रह कारक माने जाते हैं। यानी कि कुछ सुख सुविधाओं को लेकर के आप ज़्यादा बड़ा इन्वेस्टमेंट की योजनाओं को यहाँ पर एक्टिवेट कर पाएंगे। बड़े बड़े यात्राओं के संयोग बन जाएंगे यहाँ पर, और कुछ नए तरीके का रियलाइजेशन जीवन में यहाँ पर प्राप्त होगा। जो आप जीवन में पहली बार व्यवहार को करेंगे, या आप अपने जीवन में सुख सुविधाओं को आनंद लेंगे जो पहली बार आप प्राप्त करेंगे, तो तमाम ऐसी एबिलिटीज आपके जीवन में ये यहाँ पर इंक्रीज करने वाला है, बढ़ाने वाला है। पारिवारिक सुखद वातावरण बनेगा और एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जैसी समस्याओं को भी जोड़ेगा। तो ध्यान रखें, कुछ रिश्तों को थोड़ा सा संवेदनशील बनाए रखें। कोई भी रिश्ता यदि जुड़ता है तो उस पर पूरी भरोसा करने से पहले उसका निरीक्षण परीक्षण आपको करना चाहिए। तुला राशि, तुला राशि के स्वामी कारक ग्रह शुक्र होते हैं। शुक्र का लाभ स्थान पर गोचर होना ये अपने आप में बेहद सुखद परिणामकारी है। प्रचुर मात्रा में धन लाभ के योग बनेंगे। नए तरीके की पद प्रतिष्ठा की स्थापना यहाँ पर कर पाएंगे, और देश विदेश यात्रा का भी एक शुभ सूचक समय कह सकते हैं। रहस्यमय चीज़ों का भी कुछ पर्दाफाश आपके जीवन में होगा, और कुछ अचानक जीवन में बड़े परिवर्तन, बदलाव। कई बार आप देखते हैं कि व्यक्ति का अचानक लॉटरी लग गया और वो धनवान हो जाता है। तो उस तरह के बड़े परिवर्तन, रहस्यमय चीज़ों से परिवर्तन की ओर आप अपने जीवन को ले जा पाएंगे इस राशि परिवर्तन के माध्यम से। तुला राशि वालों के लिए शायद सभी 12 राशियों में बेहद शानदार लाभदायक परिस्थिति का निर्माण करने वाला ये परिवर्तन होगा। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए सप्तमेश, द्वादशेश शुक्र ग्रह का दसम भाव में गोचर होना, दसमस्थ शुक्र का प्लेसमेंट, दिग्बली शुक्र आपको नए तरीके की सफलता, कामयाबी और नए सुख समृद्धि से जोड़ने में, पिता के द्वारा पैतृक विरासत, कारोबार, करियर, प्रॉपर्टी, इन तमाम चीज़ों पर आपका एक विशेष पकड़ मजबूत बनेगा। अपने कार्य क्षेत्र पर ज़्यादा सावधानीपूर्वक कामों को करके अपनी बड़ी इंक्रीमेंट या फिर वेतन वृद्धि या पद प्रतिष्ठा की वृद्धि के लिए आप बेहद शानदार तरीके से अपने इस समय का सदुपयोग करेंगे। 31 अगस्त से लेकर के 24 सितंबर के मध्य वृश्चिक राशि वालों के लिए भी ये शानदार महत्वपूर्ण परिवर्तन इसे आप मान सकते हैं। धनु राशि, धनु राशि वाले जातकों के लिए भाग्य में शुक्र का आगमन होना, लाभेश भाग्य में जब गोचर करता है तो ऐसे समय में कई बार
हमारा भाग्य का जैकपॉट हमें मिल जाता है। शुक्र का भागस्थान पर गोचर होने के कारण से आपको कुछ नए तरीके की पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति हो सकती है। कुछ बड़े परिवर्तन, जॉब परिवर्तन, स्थानांतरण, ट्रांसफर इत्यादि आपको आपके जीवन में बड़ी सफलता, कामयाबी को और आगे बढ़ाने में आपको विशेष सहयोग करने वाला साबित होगा। मकर राशि, मकर राशि में शुक्र पंचमेश होते हैं। सिंह राशि गोचर होने पर मकर राशि वालों के लिए अपने संतान, अपने बौद्धिक क्षमता, अपनी एबिलिटी, योग्यता को बहुत सही तरीके से सोच समझ करके इस्तेमाल करना होगा। बच्चों के ऊपर पैनी नज़र रखनी होगी और आपको अपने प्रेम संबंध में थोड़ा सा सावधानी रखना होगा, अन्यथा ऐसे समय में रिश्ते टूटने के भी योग बनते हैं। महिला हैं तो गर्भदोष से जूझ सकते हैं। ब्लड इन्फेक्शन आपके मान सम्मान को कम कर सकता है, आपके शारीरिक स्वास्थ्य में कमी कर सकता है, या फिर कुछ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर इत्यादि आपके अनावश्यक जुड़ सकते हैं जो आपको समाज में बदनामी का सामना करवा दें। लज्जित दोष का निर्माण भी ऐसे समय में आप इसे मान सकते हैं। कुंभ राशि, कुंभ राशि वाले जातकों के लिए शुक्र का सप्तम भाव में गोचर होना, भाग्य का स्वामी होकर के सप्तम भाव में आने का मतलब होता है कि आपके लिए भाग्योदय कारक, धर्म कार्यों में रुचि और कुछ ऐसे यज्ञ अनुष्ठान आप अपने जीवन में संपन्न कर सकते हैं 31 अगस्त से लेकर के 24 सितंबर के मध्य, जिससे आपको माता लक्ष्मी की और भगवान गणेश की अपार कृपा की प्राप्ति हो जाए। कारोबार, व्यापार को कुछ बड़े स्तर पर, बड़े स्केल पर डेवलप कर पाएंगे, विस्तार कर पाएंगे और कुछ महत्वपूर्ण जीवन के उपलब्धियों को जोड़ने में ये आपके लिए सहायक समय साबित होने वाला है। कुंभ राशि वालों के लिए भी ये बेहद शुभ मंगलकारी समय इसे मान सकते हैं। मीन राशि, मीन राशि वाले जातकों के लिए शुक्र का छठे भाव में गोचर होना, छठे भाव में शुक्र का गोचर होने से द्वादश भाव में शुक्र की दृष्टि पड़ती है। कार्य क्षेत्र में कुछ अनावश्यक परिवर्तन, बदलाव के आपको सामना करना पड़ेगा। पारिवारिक डिस्टेंस, दूरियां बन सकती हैं। अपने प्रियजनों से, परिवार से किसी विशेष कार्य सिद्धि के लिए दूर जा सकते हैं। बेहतर तरीके की अपने जीवन की डेवलपमेंट्स की योजनाओं को एक्टिवेट करने के लिए देश विदेश यात्रा कर सकते हैं। विपरीत लिंग से आपको सावधान रहना चाहिए। यदि महिला हैं तो पुरुषों से आपकी बेवजह झगड़े लड़ाई हो सकते हैं ऐसे समय में, और पुरुष हैं तो महिलाओं से आपकी उलझन, झगड़ा, बात विवाद, तर्क कुतर्क आपको प्रभावित कर सकते हैं। मीन राशि वालों के लिए ये एक सावधानी जरूरी है। यहाँ पर ये जो राशिफल हमने आपको बताया, ये आपकी जन्म राशि के आधार पर बताया है। कोई विशेष विश्लेषण आप चाहते हैं तो, एस्ट्रोलॉजी परामर्श चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी बर्थ डिटेल भेजें। बाकी हमारी तरफ से आगे आपको पूरी फॉलोअप की जाएगी, पूरा जिम्मेदारी पूर्वक जवाब दिया जाएगा, संपूर्ण विश्लेषण आपको बताया जाएगा। हमें जीवन में कौन से ऐसे महत्वपूर्ण उपाय करने चाहिए जो हमारे लिए विशेष लाभदायक होते हैं, उसका भी हम आपको पूरी सटीक विश्लेषण आपको बताते हैं। इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद। चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें। ये आपका सहयोग, समर्थन हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत बनता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।